सभी लोगों को असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार था। असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आ चुकी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों वो संपर्क करें बैच के लिए। उसी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अकाउंट में देखिए ट्रायल बैलेंस तलपट एक चैप्टर है। तलपट से रिलेटेड क्वेश्चन जो असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, तलपट बनाने के लिए प्रायः विधियों का प्रयोग किया जाता है। तलपट बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तलपट बनाने के लिए पहली विधि योग विधि का प्रयोग किया जाता है, या तलपट बनाने के लिए योग विधि का प्रयोग किया जाता है, या शेष विधि का प्रयोग किया जाता है, या योग और शेष दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए तलपट बनाने के लिए योग और शेष विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। वैसे केवल दो ही विधि नहीं है, तलपट बनाने की 4 विधियां हैं, योग विधि, शेष विधि, योग और शेष विधि दोनों विधि, और बराबर खाते वाले खातों के योग न लिखने की विधि। ये 4 विधियां हैं तलपट बनाने की। तो इस ऑप्शन के बेसिस पे जो ऑप्शन दिया हुआ इसके बेसिस पे तलपट बनाने के लिए योग और शेष दोनों विधि का प्रयोग किया जाएगा। योग विधि टोटल मेथड हो गया और शेष विधि बैलेंस मेथड हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, तलपट बनाकर जांच की जाती है व्यापार की तरलता की स्थिति, व्यापार का वित्तीय परिणाम, व्यापार में क्रय और विक्रय की राशि, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता। तो याद रखिए तलपट अंग गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। तलपट बनाने से ये पता लग जाता है कि जो हमने खाते बनाए हैं या जो जर्नल किया गया है वो सही है या नहीं है, और अंग गणितीय शुद्धता की जांच पता लगती है। तो तलपट बना के जांच की जाती है लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा। तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हो, अदत्त वेतन दिया हो, तो उसे कहां दिखाया जाएगा? व्यापार एवं आर्थिक चिट्ठे में, लाभानी खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो देखिए आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है। जब आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है और अगर आउटस्टैंडिंग अदत्त वेतन ट्रायल बैलेंस में दिया हो, तलपट के भीतर दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। तलपट में दिखाया गया अंतिम रहतिया दिखाया जाता है केवल आर्थिक चिट्ठे में, व्यापार खाता एवं चिट्ठे दोनों में, केवल व्यापारी खाते में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले अंतिम रहतिया क्या है? अंतिम रहतिया हमारी संपत्ति होती है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है। तो जब अंतिम रहतिया संपत्ति होती तो संपत्ति को कहां दिखाया जाएगा? ये तो सिंपल सी बात है। जो एसेट होती है, जो संपत्ति होती है, संपत्ति को केवल चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाएगा केवल चिट्ठे में। और अगला तलपट है, तलपट क्या है? दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का भाग है। ऑप्शन बी, अंतिम लेखों का एक भाग है, एक स्मरण खाता है, या उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तलपट दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का भाग है, क्योंकि पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है। जर्नल के थ्रू लेजर होता है, लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस होता है। तो तलपट दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का भाग है। ऑप्शन ए सही है। अगला, तलपट से प्रदर्शित निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी? तलपट से प्रदर्शित निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी? तो देखिए व्यापार खाते में अदत्त मजदूरी डेबिट होगा, या ऑप्शन बी मजदूरी तथा वेतन डेबिट होगा, या मजदूरी का अग्रिम भुगतान डेबिट होगा। इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, उसी को दर्शाया जाता है। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस में मजदूरी और वेतन, मजदूरी और वेतन हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रत्यक्ष व्यय होता है, इसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखाया जाएगा। ऐसे खर्चे जो सामान के बनाने से रिलेटेड होते हैं वही आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो मजदूरी और वेतन ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखाया जाएगा। अगला है रहतिया खाता है। एक कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है या वितरण है। तो देखिए रहतिया का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक हमारी क्या है? एसेट है। और एसेट कौन सा अकाउंट होता है? एसेट हमारा वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट होता है। ऑप्शन बी सही है। लाभानी खाते के प्रतिकूल शेष को, लाभानी खाते के प्रतिकूल शेष को, प्रतिकूल शेष का मतलब यहाँ पे हानि को क्या करना चाहिए? दायित्व में जोड़ना चाहिए, संपत्तियों में से घटाना चाहिए, पूंजी में से घटाना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाभानी खाते के प्रतिकूल शेष को याद रखिए, पूंजी में से घटाना चाहिए, कैपिटल में से नेट लॉस को माइनस किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे।